Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 16th September. 16 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. देखो, जैसे कि कल मैंने स्टार्ट किया आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ जिसमें हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं मंथ वाइज. तो कल मैंने जनवरी मंथ के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. तो अगेन आज कुछ 7 क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 हैं जो आपको याद रखने. देखो, अब आपको लगेगा कि सर एक महीने के 15 हैं तो हम 6 महीने के करेंगे तो इतने ज़्यादा कैसे याद कर पाएंगे. देखो, करंट अफेयर्स इज़ नॉट लाइक समथिंग कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे. आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए टाइम निकालना है, आपको डेली रिवीजन करना है. डेली रिवीजन कहने का मतलब कि आपको डेली चीज़ें पढ़नी है, तभी आप कर पाएंगे. तो इसी तरीके से अगर आप डेली वॉच करेंगे तो आप डेली चीज़ों को समझेंगे, तभी आप रिटेन कर पाएंगे. तो आज ये 7 क्वेश्चंस, तो इसके बाद हमारा जनवरी ख़त्म हो जाएगा. कल मैं फेबररी के लाऊंगा. तो इस तरीके से हम सारा रिवीजन करेंगे. नॉट ओनली अपॉइंटमेंट्स, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई या कुछ भी है, वो सारे कवर करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट तो कौन बनी है ये बताइए. चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसे बनाया गया है. इसरो के चेयरमैन कौन बनाए गए थे ये बताइए. अली खान स्मैलो ये किस देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने ये बताइए. फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपेयर ऑन US कॉइन ये कौन बनी है. न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के कौन बने हैं. एंड न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन बने हैं ये आपने बताना है. ये 7 क्वेश्चंस. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए किस देश के साथ हमारा इंडिया का समझौता हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेपाल. देखो, नेपाल सबसे पहले करेक्ट आंसर इसका. अब ऐसा क्या है इसमें, क्यों, ये इसका रीज़न क्या है. हमारे नेपाल का अगर मैं चाहे इंडिया की बात करूँ, इंडिया का 5 स्टेट्स हैं ऐसी जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें हमारा यूपी एंड बिहार. बिहार का एक नेशनल पार्क जो वाल्मीकि नेशनल पार्क, एंड सेकेंड वन हमारे यूपी का नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क. तो इन दोनों नेशनल पार्क्स का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ टच करता है. नेपाल के नेशनल पार्क्स होंगे वो आपको याद नहीं रखने नेपाल के कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, बट इंडिया के आपको याद रखने. इंडिया के जो नेशनल पार्क, एक दुधवा नेशनल पार्क एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क, इनके बॉर्डर शेयर होते हैं नेपाल के साथ. तो अब ये आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ कि मिलके भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, कंजर्व करेंगे. तो इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है. दोनों नेशनल पार्क्स के नाम भी आप याद रखें. नेपाल के साथ अभी हमारा समझौता हुआ है. नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी बिंद्या देवी भंडारी. कैपिटल काठमांडू, जहां आपको सार्क के हेडक्वार्टर्स भी मिल जाएंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल. तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 15 सितंबर को, यानी कि कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. एंड 2007 से इसकी शुरुआत की गई है. ओके, तो अब इसका थीम भी ध्यान रख लीजिएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये आप याद रखें. देखो, आगे बढ़ने से पहले रोज़ की तरह आपको मैं 500 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, एंड रोज़ की तरह आप लोग उसका हाफ ऑफ द टारगेट भी अचीव नहीं करवाते. आई डोंट नो वाई. तो अगेन आज फिर से 500 लाइक्स का टारगेट. देखो, आपके लाइक करने से क्या होगा, आपके लाइक्स से मुझे एक एनर्जी मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है. मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ. देखो, मैं अपने जितने भी जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जो हमें डेली वॉच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ अगर आप 500 स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएंगे तो यकीन मानो मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा एंड मुझे एनर्जी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा. क्योंकि स्टार्टिंग वाले एफर्ट्स लगाना ये सब इज़ अ हेक्टिक प्रोसेस गाइस. आपको लोगों को लगता होगा कि हाँ, क्वेश्चंस उठाए, डाल दिए, रिकॉर्ड कर दिए, बन गया काम. यकीन मानो डेली के 2 से ढाई घंटे लगते हैं. इट्स नॉट ईजी कि लाइफ अपने बिजी शेड्यूल में से 2 घंटे आपके लिए निकालना है. राइट नाउ अभी भी लाइक रात के अभी शायद 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए जस्ट फॉर यू कि आप लोगों को डेली विद कंसिस्टेंसीज वीडियो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ. तो आप लोग भी अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें मुश्किल हो रही हैं मेरे लिए डे बाय डे. सो अगेन इतना कहूँगा, चीज़ें मुश्किल मत बनाओ मेरे लिए. आप लोगों को पसंद हैं वीडियोस, अगर अच्छे लग रहे हैं तो 500 लाइक्स तो एटलीस्ट आप लोग
मुझे लगेगा कि हाँ इतने स्टूडेंट्स तो हैं, तो मैं और ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ता हूँ। ये तो रोज़ की बात है एंड आप लोगों को लाइक तो ज़रूर करना ही है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द हीरो ऑफ ए टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर? तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, कारगिल ये वॉर बेसिकली इसी के रिलेटेड है। ये कारगिल कहाँ पे है, कारगिल वॉर कब हुआ था? और कारगिल वॉर हुआ था हमारा 1999 में। ओके, एंड कारगिल कहाँ पे है? कारगिल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। लद्दाख के पास 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लद्दाख, एक है ले एंड एक है कारगिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च अ न्यू फीचर सर्कल? सर्कल फीचर जैसे आप लोग ग्रुप्स बनाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं, वैसे ही इस तरीके का ग्रुप है। इसमें 150 पर्सनस का आप सर्कल बना सकते हो, आपके क्लोज रिलेटिव जो भी हैं। अगर आपके इतने फॉलोअर हैं तो देन आप जो भी ट्वीट करेंगे वो उन्हीं तक पहुंचेगा जो आपके सर्कल में होंगे। तो ये फीचर स्टार्ट किया गया है ट्विटर द्वारा। ट्विटर के CEO कौन है, कमेंट करके बताइए मुझे ज़रा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ए रिपोर्ट इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस इनोवेशन एंड लेसन? तो बेसिकली इंडिया को इन्होंने प्रेज किया है ड्यूरिंग द कोविड-19 वेव, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लाइक पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया है। अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, आप लोग जानते हो हम सेकंड पॉपुलेट कंट्री हैं आफ्टर चाइना। तो ये रिपोर्ट निकाली है अभी वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें इंडिया को बेसिकली अप्रिशिएट ही किया है। आप लोग जानते हो जब कोविड आया था तब लगभग 20 से 25 लेबॉर्ट्रीज थी जो कोविड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज थी। विद इन फ्यू मंथ्स हमने उसको कम से कम 2-3 हज़ार बना दिया। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं जो कोविड-19 के दौरान हमारे इनोवेशन सामने देखने को मिले हैं, जो लेसन्स हमने न्यूज़ सीखे हैं कि इस तरीके के पैंडमिक से कैसे बचा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक से याद आ रहा है, डेविड मालपास तो आप लोग जानते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं इंद्रमीत गिल जो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, वो आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द न्यू इनसाइन फ्लैग ऑफ इंडियन नेवी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? देखो ये था पहले वाला हमारा फ्लैग जो इंडियन नेवी का था, हैविंग दिस प्लस साइन। नाउ दिस इज़ आवर न्यू, दिस वन इन द ब्लू कलर, दिस इज़ द न्यू इन साइन ऑफ इंडियन नेवी। बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इन साइन था वो भी ऑक्टागन था। ऑक्टागन मतलब जिसके 8 साइन होते, तो उसी के साथ रिजेंबल करता है। समहाउ इट्स द कंट्रीब्यूशन, इट्स द लाइक आप कह सकते हो डेडिकेट किया उनको, श्रद्धांजलि आप कह सकते हो। तो उसी का समहाउ इसी के साथ आप ज़रूर आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया पर, आप ज़रूर एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। तो ये न्यू फ्लैग है, ये आप ध्यान रखें। एंड कहाँ पे इसे रिवील किया? इसे कोची में। आर हरी कुमार जो हमारे नेवी के चीफ हैं, कोची में। अभी रिसेंटली हमारी इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस INS विक्रांत, ओके, इंडियन नेवल शिप विक्रांत को अभी रिसेंटली जो बनाया है बेसिकली कोचिन शिपयार्ड द्वारा, तो उसको भी अभी रिसेंटली रिवील किया गया, यानी कि डिप्लॉय किया गया, वो आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम, ये किस स्टेट का है ये स्कीम? ये कालिया स्कीम उड़ीसा का है। बेसिकली नुखाई फेस्टिवल अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, तो उस ओकेजन पे 2000 रुपीज़, मतलब साल की अगर बात करूँ तो ईयरली 4000 रुपये किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर दिस योजना। तो अभी नुखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में, तो उसी के उपलक्ष्य पे इस 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, तो ये न्यूज़ में था। WHO एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्होंने आपस में रिपोर्ट पब्लिश किया, प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ 2021, मतलब 2000 और 2021 के बिटवीन ये लाइक बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। आपको बताना है कि किसके साथ मिल के। सो दिस इज़ यूनिसेफ। एंड वॉश की फुल फॉर्म क्या है? वॉश की फुल फॉर्म वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये आप ध्यान रखें। As per the recent provisional estimates released by National Statistical Office, what is the India's GDP growth rate for the April to June quarter? फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्या GDP ग्रोथ रहा है इन दिस प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर? तो 13.5। ओके, होप सो हमारा ये एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर भी हमारा इसी के इर्द गिर्द रहेगा, तो फिर हमारा इकॉनमी काफ़ी अच्छा बह जाएगा। ओके, अभी रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सबसे ज़्यादा 37% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा का, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का अराउंड 32%, तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे टॉप पे हरियाणा है।
रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 2.9 बिलियन टू श्रीलंका। श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आप लोग जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ये लोन दिया गया। श्रीलंका ने अभी रिसेंटली अपनी 7th ट्रॉफी जीती है एशिया कप को आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान जो यूएई में हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ। बेसिकली पैरामेडिकल स्टाफ्स आर द लाइक आप कह सकते हो मेन रहते हैं जो एक हॉस्पिटल की नींव रखते हैं, बेसिकली उन्हीं के डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं बेसिकली पैरामेडिकल स्टाफ्स। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए मेघालय द्वारा बेसिकली सेंटर फॉर मेडिकल स्किल फॉर पैरामेडिकल स्टाफ स्टार्ट किया। नेशनल इंजीनियर्स डे 2022 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो इसे हम 15 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन एनिवर्सरी होती है जी हमारे सर NM विश्वेश्वरैया जी का। ओके, तो ये इंजीनियर थे जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1955 में। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कौन बनी है? आयशा मलिक। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पायर ओलिवर गोरेंचस। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। अली खान सैमिलोव ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन US कौन? ये माया अंजलियो। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट रोबर्टा मेस्टोला। न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंदा नागेश्वरन। आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आपके लिए, परक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। एंड गाइस यकीन मानो, नॉट फॉर सिंपैथी, मुझे ना बिल्कुल अभी ये वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए ना मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा मुझे इस टाइम माउथ अल्सर्स की वजह से पेन है ना, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रहा। तभी मैंने स्पीड में आपसे ये मेरा ज़्यादा मैं थोड़ी तेज़ भी लग रहा होगा कि आज सर ने इतना तेज़ क्यों बोला। इट्स ऑल बिकॉज कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आई एम नॉट लाइक मेकिंग एनी एक्सक्यूज़ कि हाँ नहीं आज दर्द है। देर इज़ नॉट लाइक समथिंग, बिकॉज जस्ट आई वॉन्ट कि आप लोग जो भी मेरे साथ जितने देखो जो भी, अब मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा जो लोग हमें जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। लगभग 100, 200, 160, 70 लोगों ने लाइक किया। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स। बट देखो वही चीज़ है कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी अनॉय होते हो, आप लोग भी इरिटेट होते हो कि सर क्यों ये बार बार बोलो, आप चुप करके वीडियोस बनाओ। देखो वीडियो मेरे लिए मैं डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। बाद में मैं वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं बनाऊँगा, फिर आप स्टूडेंट्स को आप बोलते हो कि सर आप बीच में क्यों छोड़ देते हो, ऐसा क्यों होता है। बीच में तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट टुडे आज लोगों मैं आपके साथ वापस फिर से जुड़ रहा हूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड यकीन मानो जो मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा पेन है ना, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ। इट्स अराउंड 1:30 AM। तो अभी सुबह के 1:30 बज रहे हैं एंड मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप अगर इन रिटर्न इतना भी नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। फिर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना हो सके शेयर करें। शेयर नहीं करते यार, एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। एंड थैंक यू। एंड बस इतना ही कहूँगा, अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा।